अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण में जैसे इसमें कुछ व्यंजक जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, और समीकरण में सबसे बड़ा होता है बराबर का चिन्ह। समीकरण मतलब बराबर का चिन्ह उसमें अवश्य होगा। यदि हम एक प्रकार का समीकरण जैसे 5x + 3 = 0, इसमें एक ही चर है जो कि x है, तो एक ही चर है मतलब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक मतलब किसी की घात एक यही होता है। तो ये इसमें चर की घात पे एक है, इसलिए ये रैखिक समीकरण है, और एक ही चर है इसलिए ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसी प्रकार दो चरों वाले रैखिक समीकरण में यहाँ पे x था तो दो चर वाले में दो चर चाहिए, तो x के साथ y भी ले आए, तो 5x + 4y + 3 = 0। ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसका व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0। अब इस रैखिक समीकरण को हल करने के लिए दो विधियां होती हैं। पहला, हल करने की विधि। पहला होता है आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि भी कह सकते हैं। आलेखीय विधि। और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। हमें अध्याय 3 में इन्हीं विधियों को पढ़ना है। इन्हीं दोनों विधियों को की हल करने के लिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए हम दो विधियों का प्रयोग करते हैं, और इन दोनों विधियों को हमें अध्याय 3 में पढ़ना है। तो बीजगणितीय विधि भी 3 प्रकार की होती है। इसमें पहला होता है प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, और तीसरा होता है वज्रगुणन। ये 3 प्रकार की विधियां बीजगणितीय आती हैं। अब पहला है आलेखीय विधि। आलेखीय विधि से किस प्रकार हल करें, तो प्रश्नावली 3.1 में आलेखीय विधि से ही है। जैसे प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप मतलब जैसे समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले इसको हल करते हैं। प्रश्न को फिर से पढ़ के इसको समीकरण बनाने के लिए हल करेंगे। तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो यहाँ पे मानेंगे, माना आफताब की आयु जो वर्तमान में है, आफताब की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है।
और पुत्री की वर्तमान आयु 22 वर्ष है। अब कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या रही होगी? 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु जो वर्तमान आयु है उससे 7 कम होगी, मतलब x माइनस 7 वर्ष। इसी प्रकार पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व y माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार कहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले इसको बराबर करेंगे तो x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। ये पिता की आयु है, ये पुत्री की आयु है। कहा, पिता ने कहा मैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अर्थात इधर 7 का गुणा हो जाएगा। पुत्री में 7 का गुणा करने पर पिता के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार समीकरण बनाते हैं। अब इसको हल करके छोटे रूप में लाएंगे तो 7y माइनस 49 x माइनस 7y बराबर माइनस 42, माइनस 49 प्लस 7 माइनस 42। ये हो गया समीकरण 1। पुनः इसमें दूसरा कथन कहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, आफताब की आयु आफताब की आयु 3 वर्ष बाद, जब पहले हुआ तो माइनस किए और बाद रहेगा तो जो वर्तमान आयु है उसमें प्लस कर देंगे तो x प्लस 3 वर्ष। आफताब की आयु x प्लस 3 वर्ष। इसी प्रकार पुत्री की आयु बराबर हो जाएगा वर्तमान प्लस 3, मतलब y प्लस 3 वर्ष। यहाँ पे प्रश्नानुसार अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसको भी बराबर करने के लिए x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। ये 3 गुनी आयु का है तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे। जो अधिक होता है उसके विपरीत में ही गुणा करते हैं। तो यहाँ पे अब छोटे रूप में लाके x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3 6। समीकरण 2। ये जो समीकरण दोनों प्राप्त हुए हैं ये दोनों बीजगणितीय रूप में हो गए हैं। अब हम बीजगणितीय रूप का हो गया, अब हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले इनको निर्देशांक ज्यामिति पे प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत करने के बाद जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी जहाँ पे वहीं इनका हल होगा। तो इसी प्रकार आगे हल करेंगे। समीकरण प्राप्त हुआ था हमें x माइनस 7y बराबर माइनस 42। दूसरा समीकरण था x माइनस 3y बराबर 6। तो यहाँ पे पहला समीकरण प्राप्त हुआ था x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और दूसरा समीकरण था
x माइनस 3y बराबर 6। अब इन दोनों समीकरणों का हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखने पर यहाँ पे 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 6 का 42 मतलब y बराबर 6। अतः यहाँ से जो निर्देशांक प्राप्त हुआ 0,6। निर्देशांक को हमेशा x, y के रूप में लिखते हैं। एक बार x बराबर 0 रखने पर y बराबर 6 प्राप्त हुआ। अब y बराबर 0 रखने पर तो यहाँ से x माइनस 0 बराबर माइनस 42। तो यहाँ से आ गया x बराबर माइनस 42। अतः यहाँ से जो बिंदु प्राप्त हुआ -42,0। यहाँ से दो बिंदु प्राप्त हो गए। अब इसी प्रकार दो बिंदु हमें इस समीकरण से चाहिए। तो यहाँ पे भी x बराबर 0 रखने पर 0 माइनस 3y बराबर 6। यहाँ से y बराबर आ जाएगा 6 बटे -3 मतलब -2। अतः बिंदु प्राप्त हो जाएगा 0, -2। अब y बराबर 0 तब x बराबर 6। अतः बिंदु प्राप्त होगा 6,0। अब इसे हमें निर्देशांक ज्यामिति पे प्रस्तुत करना है। तो निर्देशांक ज्यामिति कैसे, इस प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति को खींचेंगे। अब यहाँ पे गिनती 1 2 3 4 5 6 जितनी ज़रूरत हो। ये इसका x अक्ष होता है और ये y अक्ष, ये माइनस x अक्ष होता है, या इसको x डैश लिखते हैं और इसको y डैश या माइनस y। यहाँ पे हमें -42,0 चाहिए तो हम डायरेक्ट इधर -42 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एकदम नाप के नहीं करना होता है, सिर्फ मानक रूप में परिवर्तित करना है। अब हमें देखना होगा, इसमें होता है प्लस कॉमा प्लस, क्योंकि इसमें x अक्ष भी प्लस होता है और y अक्ष भी प्लस होता है। यहाँ पे होता है माइनस कॉमा प्लस, क्योंकि इसमें x जो होता है माइनस और y प्लस, यहाँ पे दोनों पे माइनस होते हैं और यहाँ पे एक प्लस होता है और दूसरा माइनस। x अक्ष प्लस होता है और y अक्ष माइनस। अब यहाँ पे इन निर्देशांकों को जब प्रस्तुत करेंगे तो 0,6 दोनों प्लस में हैं, तो 0 यहाँ पे होता है 0,0 मूल बिंदु के निर्देशांक 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आएगा 0,6। अब -42,0 यहाँ पे आएगा -42,0। अब है 0, -2, सॉरी यहाँ पे 6,0 होगा, 0,6 नहीं 6,0। और 0,6 मतलब x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 6। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो जाएगा 0,6। यहाँ पे 6,0 और 0,-2 मतलब x अक्ष पे 0 और y पे -2। 1 2 यहाँ पे हो जाएगा 0,-2। अब मिलाना है -42 और 0,6। इस प्रकार से अब 6,0 और 0,-2 ये रेखाएं इधर कहीं जाकर मिलेंगी, वहीं पर इनका हल होगा। इसी प्रकार आलेखी विधि से हल करते हैं और बीजगणितीय विधि, उसमें भी 3 आते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, बीजगुणन, उन सब की अलग अलग विधियां हैं।
ये आलेखीय विधि है। अब प्रश्नावली 3.1 इसी प्रकार से हल होगा